Dear students, Assalamu alaikum to all of you. The topic for today is India's approach towards disarmament. In the previous lecture, we discussed disarmament, then efforts towards arms control and disarmament. This topic is meant for the students of political science of class 12th. So, topic for today is India's approach towards disarmament. Disarmament, we already discussed, means reduction in weapons and military forces, यानी तकफीफी असला. इसके बाद एफर्ट्स आलमी सतह पर ग्लोबल लेवल पे कौन सी कोशिशें की गई कि ये जो हथियार जिसकी रेस हथियारों की जो दौड़ लगी है दुनिया में, इसको कैसे कम किया जाए और न्यूक्लियर वेपन्स और जो दूसरे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको कैसे, इनकी तादाद कैसे कम की जाए और न्यूक्लियर वेपन्स का एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचना, इसको कैसे बैन किया जाए. आज हम डिस्कस करेंगे इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स डिसआर्मामेंट. डिसआर्मामेंट यानी तखफीफ असला के बारे में हिंदुस्तान का क्या मौक़िफ़ है. डियर स्टूडेंट्स, इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स डिसआर्मामेंट. India has always pursued the policy of disarmament at the global level. It made several efforts for disarmament. Number one, in 1948, India called for elimination of all nuclear weapons and use of nuclear energy only for peaceful purposes. यानी 1948 में हिंदुस्तान ने ये कहा था कि पूरी दुनिया से न्यूक्लियर हथियारों का खात्मा हो जाए और न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर तवानाई का इस्तेमाल सिर्फ पुर अमन मकासद के लिए होना चाहिए. नंबर टू, in 1948 India was the first country in the UN General Assembly to call for a ban on nuclear testing. 1948 में ही हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वो पहला मुल्क था जिसने कॉल दी थी कि न्यूक्लियर टेस्टिंग पे पाबंदी होनी चाहिए. पॉइंट नंबर 3, in 1961 India along with other non-aligned states brought a resolution in the UN General Assembly that any state using nuclear weapons would be violating the UN Charter and committing a crime against humanity. 1961 में प्यारे बच्चों हमारे मुल्क हिंदुस्तान दीगर नावाबस्ता ममालिक के साथ उन्होंने एक करारदाद लाई UN जनरल असेंबली में. मकसद ये था कि कोई भी देश, कोई भी स्टेट जो किसी के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे तो ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने UN चार्टर की वॉयलेशन की है, खिलाफ वर्जी की है और ये इंसान के खिलाफ एक बड़ा जुर्म कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 4, in 1964 India called for ending proliferation of nuclear weapons, both vertically and horizontally. 1964 में हिंदुस्तान ने एक बार फिर कह दिया कि न्यूक्लियर हथियारों का की जो तवसी है, जो इनका फैलाव है, उसको रोका जाए वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. पॉइंट नंबर 5, in December 1978, India gave a proposal at the first special session of the UN General Assembly on disarmament
to declare the use of nuclear weapons as a violation of the UN Charter, and this resolution was adopted by the UN in 1978. 1978 दिसंबर में हिंदुस्तान ने एक तजवीज़ दी थी, एक प्रपोजल दिया था UN जनरल असम्बली के एक फर्स्ट स्पेशल सेशन में, डिसआर्मामेंट के हवाले से, तखफीफ असला के हवाले से, कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है इसका इस्तेमाल जो है ये ऐलान किया जाए कि जो कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करे, ये ऐलान होना चाहिए कि ये UN चार्टर की वोलेशन कर रहा है। जो कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा, समझ लेना चाहिए ये मुल्क जो है, ये देश जो है, ये UN चार्टर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये रिजोल्यूशन, ये करारदाद बाद में UN ने 1978 में अडॉप्ट की, ये लागू की। In 1978, India proposed an international convention on prohibiting use of nuclear weapons. 1978 में हिंदुस्तान ने ये तजवीज़ दी थी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन की, जिसका मकसद ये था कि न्यूक्लियर वेपन जो हैं, जौहरी हथियार, उनके इस्तेमाल को मना समझा जाए, उनको ममनुआ करार दिया जाए। पॉइंट नंबर 7, in 1982 India demanded a ban on prohibition of fissile material for nuclear weapons. 1982 में हिंदुस्तान ने मांग की कि पाबंदी लगनी चाहिए फिशल मटेरियल पर। ये फिशल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो न्यूक्लियर वेपन्स में एटम बम बनने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पास यूरेनियम है, थोरियम है, कि उनके इस फिशल मटेरियल जो इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर वेपन बनने में, उस पर बैन होनी चाहिए। उसकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक उसका मुंतकिल होना, उस पर बैन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8, एट द 1983 non-aligned summit at New Delhi, India gave a proposal to ban the use of nuclear weapons, to eliminate nuclear arsenals, to ban the use of outer space for nuclear testing, and to conclude CTBT as early as possible. 1983 में नई दिल्ली में जो नॉन अलाइंड समिट हुई, जो नावाबस्ता ममालिक जिन्होंने वो नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट की थी, उनकी जो समिट हुई कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में, हिंदुस्तान ने वहाँ एक प्रपोजल दिया, एक तजवीज़ दी कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल पर बैन होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। न्यूक्लियर आर्सेनल्स, जो न्यूक्लियर असला खाने हैं, उनको ख़त्म किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, और आफ्टर स्पेस यानी खला को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए इस्तेमाल करना है, इस पर भी बैन होना चाहिए। यानी इस चीज़ पे बैन होना चाहिए कि कोई भी मुल्क खला में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता है। और CTBT जो ट्रीटी है, जो मैंने पहले भी बताया, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, उसको बहुत जल्द कंक्लूड किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, in 1988 India put forward a comprehensive plan for total elimination of weapons of mass destruction at the UN General Assembly session. The big powers' disagreement on the total elimination of nuclear weapons led to the failure of this proposal and the CTBT. 1988 में हिंदुस्तान ने पुट फॉरवर्ड, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव मनसूबा दिया, पेश किया, जिसका मकसद था जो बाहरी तबाही फैलाने वाले हथियार हैं उनका टोटल एलिमिनेशन होना, दुनिया से उनका पूरी तरह खात्मा होना, खारिज होना। यह प्रपोजल दिया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया था UN जनरल असेंबली सेशन में। लेकिन जो बिग पावर्स थे, जो जिसको हम कहते हैं वीटो पावर, जो पहले 5 ममालिक थे जिन्होंने पहले ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, जिसमें US आता है, USSR, नव रशिया, फ्रांस, UK एंड चाइना, उन्होंने इस पर डिसएग्री किया, इस पर वो मुतफिक नहीं हुए। एज ए रिजल्ट
this proposal for total elimination of weapons of mass destruction and CTBT, ये प्रपोजल फेल हुआ क्योंकि जो ऑलरेडी न्यूक्लियर स्टेट्स थे 5 उन्होंने इस पर एग्री नहीं किया, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान का ये प्लान जो था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को टोटली एलिमिनेट किया जाए, इसलिए ये प्रपोजल फेल हुआ। प्यारे बच्चों, नाउ इंडिया स्टैंड ऑन द NPT एंड CTB। अब जो मैंने पहले डिस्कस किया पहले चैप्टर में कि NPT ट्रीटी जो बनी थी, जिसका पूरा जो फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इस पे इंडिया का क्या मौक़िफ़ है इन दो ट्रीटीज़ पे? तो हिंदुस्तान आप पहले जानते इस पे सिग्नेटरी नहीं है, साइन नहीं किया इन ट्रीटीज़ पे। अब इंडिया का मौक़िफ़ क्या है इस बारे में कि इसने साइन नहीं किया? डिसआर्मामेंट के हवाले से हिंदुस्तान की 4 मकासद हैं। नंबर 1, डिसआर्मामेंट इज़ टू अप्लाई टू ऑल कंट्रीज। ये जो डिसआर्मामेंट यानी तखफीफी असला रिडक्शन इन वेपन्स एंड मिलिट्री फोर्स, ये लागू, ये ट्रीटी, ये कानून जो है इसमें लिखा है ये तमाम ममालिक पे लागू होना चाहिए। इट हैज़ टू बी यूनिवर्सल, ये आलमगीर होना चाहिए। इट हैज़ टू बी यूनिवर्सल, ये आफाकी सतह पे होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड पे लागू होना चाहिए। इसमें ये नहीं किसी को छोड़ दिया जाएगा, किसी के को फोर्स किया जाए। पॉइंट नंबर 3, इट इज़ टू इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ वेपन्स, और उसमें हर किस्म के हथियार शामिल होने चाहिए कि इन सबों का रिडक्शन हो। पॉइंट नंबर 4, इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल सुपरविजन। और चौथी जो इसमें कंडीशन है ये कि हिंदुस्तान के हवाले जो हिंदुस्तान ने मौक़िफ़ अपना इस पर इख्तियार किया कि जो डिसआर्मामेंट है, तखफीफी असला है, ये तो तमाम ममालिक पर लागू होना चाहिए, और इसमें हर किस्म का हथियार इंक्लूड होना चाहिए। लास्टली कि जो ये डिसआर्मामेंट है इसको लागू होना चाहिए ज़बरदस्त इंटरनेशनल निगाहबानी के तहत, तभी ये मुमकिन है कि इनका इस पर डिसआर्मामेंट कामयाब हो जाए, एफर्ट इसके लिए हो रही है तभी कामयाब हो जाएगा। हिंदुस्तान ने NPT पे और CTBT पे साइन नहीं किया क्योंकि जो दोनों ट्रीटी थी NPT एंड CTBT, ये इंडिया की ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती है और दोनों डिस्क्रिमिनेटरी है। ना इंडिया एंड NPT, हिंदुस्तान आप जानते हैं जो मैंने इससे पहले मेरे लेक्चर में आपको बताया कि इंडिया ने साइन नहीं किया NPT पे। क्यों नहीं किया वो भी बताया कि इंडिया अपोजेस द NPT। हिंदुस्तान ने इस ट्रीटी NPT की मुखालिफत की, इस वजह से ये ट्रीटी जो है ये अनइक्वल है, इट इज़ अनजस्ट, इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी। ये ज़बरदस्त लिमिटेशंस रेस्ट्रिक्शंस पाबंदी लगाते हैं इस ट्रीटी में नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स पे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और खुली डील देते हैं उन स्टेट्स को जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन पहले ही बनाए हैं, जो वीटो पावर्स 5 हैं, उनके लिए इसमें फ्रीडम है, कोई प्रेशर नहीं है। जबकि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उन पर ज़बरदस्त रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। और ये ट्रीटी जो है मादा NPT, ये नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को इस हक से भी महरूम करता है कि वो न्यूक्लियर टेस्टिंग पूरा अमन मकसद के लिए भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ह किया कि ये ट्रीटी अनजस्टिस है, अनइक्वल है, अनइक्वल ट्रीटमेंट है इसमें। सो इंडिया डिड नॉट साइन दिस ट्रीटी। नंबर 2, इंडिया एंड द CTBT पे भी मैंने बताया कि इंडिया ने साइन नहीं किया क्योंकि जो हिंदुस्तान के 2 बुनियादी कंसर्न्स हैं, तशवीश हैं, वो इसके जवाब इन जो हिंदुस्तान के हमारे मुल्क की जो तशवीश हैं इस बारे में वो फुलफिल नहीं होते हैं इस CTBT में। नंबर 1, फ्रीडम टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। इसमें यह आज़ादी नहीं है नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के लिए कि वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करे पूरा अमन मकसद के लिए। नंबर 2, इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो हमारे मुल्क को अपने कौमी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको मद्देनज़र रखकर हमने इस पर साइन नहीं किया। Dear students, I think it is enough for today. Thanks.
Stay home, stay safe.